राधे महाराज जी, मैं अभी गुजरात गई थी और वहाँ पे भालका तीर्थ करके एक जगह है जहाँ पे भगवान जी के पैर को बाण लगा था और वहाँ पे छोटा सा मंदिर है। तो वहाँ पे ऐसे लिखा था कि भगवान जी को जब भी बाण लगता है तो उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार है वो अर्जुन द्वारा किए गए हैं। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अलग लगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसे सुनते हैं कि भगवान जब भी उनके पैर को बाण लगता है तभी वो एक ऊर्जा बन के ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। तो क्या वहाँ पे जो लिखा था अंत्य संस्कार वाली बात अर्जुन द्वारा, तो क्या ये सही था या गलत था? ऐसा है कि देखो, भगवान तो ज्योति के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, एनर्जी के रूप में है। बाण लगना यह भी एक लीला थी। वो जरा नाम का व्याध जिसने बाण मारा, भगवान बोले तू मुझे क्या मारेगा, मेरी तो लीला थी, मैं जा ही रहा था, तूने बाण मारा। भगवान ने उसको मुक्त किया और स्वयं भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। पर भगवान के एक रूप नहीं है ना, अनेक रूप है। एक रूप से तो भगवान चले गए, पर एक रूप से भगवान ने कहा कि अर्जुन अभी आगे जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करनी थी। तो भक्तमाल में कथा आती है, ये कथा वहाँ लिखी है, आपने भी देखा। भक्तमाल में कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण एक रूप से तो अपने निज धाम चले गए, गौलोक, अपने साथ शरीर के साथ, पर एक रूप से, क्योंकि जब गोपियों के संग भगवान ने रास रचाए तो एक कृष्ण नहीं थे, जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण थे। तो भगवान सर्व समर्थ हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान अनेक रूप बना सकते हैं। तो एक रूप से भगवान चले गए लीला पूरी करके, पर एक रूप से अर्जुन ने भगवान का सब कार्य किया। इसके बाद जो भगवान का हृदय था, वह हृदय जगन्नाथ जी के भीतर आज भी स्थापित है, भगवान श्री कृष्ण का। ये भक्तमाल की कथा कहती है। राधे राधे महाराज जी।